दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल शेख और आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए, तो आप किस तरह से आ सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे आपको गल्फ़ कंट्री में आना है, क्या-क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है, किस तरह से जो है गल्फ़ कंट्री आया जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अपने देश से किसी भी कंट्री में जाने के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पासपोर्ट की। तो सबसे पहले आप बना लीजिए पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाने के लिए आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके ऑनलाइन करवा सकते हैं, आपको डेट मिल जाएगा और आप चाहें तो खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया, आप पहले पासपोर्ट बनवा लें। और सेकेंड स्टेप में आपको करना ये है कि आपको कोई भी स्किल सीखना है। जिस भी पोस्ट पे, जिस भी काम के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर प्लम्बर के लिए जाना चाहते हैं तो प्लम्बर का कुछ कोर्स कर लें या फिर कहीं पे काम अच्छे से सीख लें। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का कुछ काम सीख लें या काम कोर्स कर लें। और जब भी आप कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद आप कम से कम 1 ईयर तक, यानी 1 साल तक आपको जो है किसी भी कंपनी में सेम पोस्ट पे जिसके आप कोर्स किए हैं उस पर आप जॉब कीजिए। जॉब करने से होगा ये कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल का तो फिर आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको पासपोर्ट बना लेना है, सेकेंड स्टेप में आपको कुछ कोर्स कर लेना है या कहीं काम सीख लेना है, और थर्ड स्टेप में आपको कहीं पे सेम पोस्ट जो आपने कोर्स किया है उस पर आपको काम करना है। यानी कि आपको कहीं पे अपना एक्सपीरियंस सीखना है, जो आपने कोर्स में सीखना था उसको आपको प्रैक्टिकल सीखना है। क्योंकि आपने 1 साल तक कहीं पे रह के काम सीख लिया है, आपने काम समझ लिया है कि करना क्या है और आपको क्या जॉब करना है, आपको जॉब की मालूमात हो गई है कोर्स करने के बाद, और अपने 1 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर लिया है, तो आपको अगला स्टेप होगा किसी भी एजेंसी को ढूंढना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर आपको कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते से आप गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं। एक है तरीका ऑफलाइन का, एक है तरीका ऑनलाइन का। तो अगर आपने ऑफलाइन का तरीका चुनना है तो फिर आपको किसी भी सिटी में आप रहते हो वहाँ पर कोई एजेंसी या किसी ऑफिस को आप ढूंढें जहाँ पे आपको जो आपको गल्फ़ कंट्री के लिए जॉब दिलवाता हो। कई सारे ऑफिसें हैं जो गल्फ़ कंट्री में जॉब दिलाती हैं इंडिया में। अगर आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कोलकाता में हैं, चेन्नई में हैं या पटना में हैं, जहाँ भी है काफ़ी सारे जो है ऑफिसेस हैं जो कि जॉब दिलाती हैं। कई सारे ऑफिस के नाम मैं ऑलरेडी कई वीडियो में ले चुका हूँ, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जिस भी ऑफिस में आप से जा रहे हैं उसमें आप ये पता कर लें कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, और उसे देखने के लिए आप उसका REG यानी रजिस्टर्ड नंबर लिखा होगा नीचे में, और साथ में लिखा होगा नंबर के साथ साथ लिखा रहेगा 1000+3, 1000+5 ऐसा लिखा रहेगा। तो वो समझ लो आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर कोई एजेंट अगर आपको बाहर भेजने के लिए चाहता है, कोई एजेंट के थ्रू अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पता ये कर लें कि वो पहले किसी को भेजा है कि नहीं, कोई भरोसेमंद है कि नहीं, तो उसके ज़रिए से जा सकते हैं। लेकिन वो तरीके से आपको पैसे ज़्यादा एजेंट को पे करने पड़ेंगे। ये तरीका है। और आप चाहें तो न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप जॉब को देखते रहें। जैसे जो भी न्यूज़पेपर आपके लोकल में मिलता है, या फिर अगर मुंबई में अगर आप हैं तो अब्रॉड टाइम्स सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है गल्फ़ कंट्री जाने के लिए। काफ़ी सारी उसमें वैकेंसी जो है आती रहती है, उसे आप पढ़ के भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ये तरीका है ऑफलाइन का। आजकल जो है डिजिटल सब कुछ हो रहा है, डिजिटल मार्केट है। अगर आपने मोबाइल के से फैमिलियर हैं, अगर आप मोबाइल चलाना अच्छी तरह जानते हैं, आपके पास में स्मार्टफ़ोन है या लैपटॉप है, तो आप ऑनलाइन से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन से अप्लाई करने के लिए 2-3 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन मुझे अच्छा लगता है। जो कि मुझे पहला पसंद है वो है इंडीड का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो मॉन्स्टर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है वो है naukri-gulf.com। आप चाहें तो naukri-gulf.com के वेबसाइट में जाके भी आप नौकरी ढूंढ सकते हैं, और आप चाहें तो नौकरी गल्फ का एप्लीकेशन इस्तेमाल करके भी आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कभी भी आप फ्रॉड से बच के रहिएगा। ऐसा नहीं कि किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ के अपना पैसा वो बर्बाद कर लीजिएगा। तो फ्रॉड से बच के रहिए। फ्रॉड हर जगह होता है और हो सकता है कुछ जॉब में भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लोग फ्रॉडी होता है। आपसे पैसा देना नहीं है। बाकी जॉब के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कहता है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, और अगर कुछ पैसे कहें तो आपको वीज़ा के बाद अगर कुछ पैसे मांगते हैं तो कुछ पैसे आपको पे करना पड़ सकता है या फिर नहीं भी पड़ सकता है। तो तरीका ये है आपको जॉब फाइंड करने का, आपके कोर्स करने के बाद, आपके काम प्रैक्टिकल सीख लेने के बाद। तो इस तरह से आपका जो है कहीं पर अगर सिलेक्शन हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, फ़र्ज़ करें कि आप कतर के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं या सऊदी के लिए हो गए हैं, किसी भी कंट्री के लिए आप सिलेक्टेड हो गए हैं, तो अगला स्टेप ये है कि आपको कंपनी
या संगठन आपको ऑफर लेटर वगैरह दे देगी। ऑफर लेटर में आपको साइन करना है। ऑफर लेटर में लिखा क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑफर लेटर में दोस्तों लिखा ये होता है कि आपको क्या सैलरी कंपनी दे रही है, ड्यूटी कितनी आवर्स की है, प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का है, और टाइमिंग जो है ओवर टाइम वगैरह जो है वो सब मेंशन रहेगा। खाने का यानी फूड अकोमोडेशन जो भी फूड का फ्री है कि नहीं, या फिर पैसे कंपनी आपको देगी, एकोमोडेशन आपका खुद का होगा या फिर कंपनी का होगा, ये सारी डिटेल्स जो है लिखी रहेगी। आपको ठीक से पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद में आपको उस ऑफर लेटर में साइन कर लेना है अगर आपको ठीक लगता है तो। ये जो भी आपको इंटरव्यू टाइम में बताया गया सैलरी वो दे रहा है, और ये जो भी आपको फैसिलिटी बताई गई थी वो दे रहा है, तो आपको साइन कर लेना है। साइन करने के बाद में ये आपका स्टेप पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ दिन बाद में आपको जो एजेंसी थ्रू आप जा रहे हैं या फिर कंपनी जो भी होगी वो आपको कहेगी मेडिकल करने, तो आपको मेडिकल करवा लेना है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग मेडिकल होती है। अभी ज़्यादातर कंट्री में गम का मेडिकल चलता है। कतर के लिए QVC होता है, तो अगर कतर आ रहे हैं तो वहाँ पर QVC करवाना पड़ेगा। अगर सऊदी वगैरह जा रहे हैं या फिर दूसरे कंट्री में तो वहाँ पर गम का करवाना पड़ेगा। तो आपको गम का अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल जाएगा मेडिकल के लिए। उस डेट में आपको जाना है, जो लोकेशन मिलेगा वहाँ जाना है। जाने के बाद में आपको गमका का मेडिकल करवा लेना है। मेडिकल करवाने के कुछ दिन बाद में तो दोस्तों जैसे ही आप मेडिकल करवा लेते हैं गमका या फिर QVC का, आपको मेडिकल के दूसरे दिन या 2-3 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिल जाता है मैसेज के ज़रिए से भी, या फिर आपको नहीं मैसेज मिलता है तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो कुछ भी ज़रिए से आपको मैसेज ज़रूर मिल जाएगा, या फिर आपको अपने अगर मेल ID दिया है तो आपको मेल पे भी मैसेज मिल सकता है। तो जो नंबर दिया है फ़ोन नंबर, उसी पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि आप फिट हैं या फिर क्या, जो भी रिजल्ट आपको आ जाएगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है, मैसेज नहीं आता, तो कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या परेशानी है। हो सकता है रिविज़िट करने के लिए बोले, या हो सकता है आपको कुछ मेडिकल का इशू भी हो सकता है। तो अगर आप फिट हैं, सब कुछ ओके है, मैसेज आपको मिल चुका है, तो आप जो है उसके बाद तैयारी कर ले जाने का। यानी कि आपको कुछ दिन बाद वीज़ा जो है मिल जाएगा। जैसे ही आपको हफ्ते 10 दिन बाद वीज़ा मिल जाता है, आपको फ़्लाइट की तैयारी कर लेना है। तो इस तरह से आप जो है आपको डेट मिल जाएगा फ़्लाइट का। आपको फ़्लाइट का डेट में फ़्लाइट लेना है, और वीज़ा टिकट वगैरह सब आपको कंपनी दे देगी। आपको लेके और पासपोर्ट फी वगैरह सब कुछ कैरी करके, सब कुछ जो भी आपको सामान होगी लेने का, जो भी ज़रूरी चीज़ें वो सब कुछ लेके अपने हाथ में आपको जिस भी कंट्री का सिलेक्शन आपको हुआ था वहाँ चले जाना है। जिस तरह से आप इंडिया में काम कर रहे थे कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग वैसे ही काम होगा इंडिया के बाहर जाने पर भी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो मेरे ख्याल से आपको, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट को बता दिया है, हर एक चीज़ बता दिया है। आई होप कि आपको जो मुश्किलें थी या आपको जो जानना था कि गल्फ़ कंट्री में जॉब कैसे जाया जाए या कैसे किया जाए, कैसे फाइंड किया जाए जॉब को, आई थिंक सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी शायद कुछ बातें मेरे से रह गई हो या कुछ बातें मैं नहीं बता पाया हूँ, तो प्लीज़ जो है आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे भी मुझे पूछ सकते हैं। मुझे मेल भी कर सकते हैं। कुछ भी तरीका जो आपके पास में हो सके तो उससे आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप सिंपली मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे किसी और को भी फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।